उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर मनरेगा को लेकर प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी ने कहा कि इस राज्य में मनरेगा में लोगों के काम करने के अधिकार, न्यूनतम मजदूरी पाने के अधिकार को छीना जा रहा है, ग्राम पंचायत को दरकिनार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में हर परिवार को न्यूनतम 100 दिन के काम की कानूनी गारंटी मिलती है, लेकिन अब आपके पास कोई कानूनी गारंटी नहीं रहेगी। कांग्रेस की सरकार में लोग पूरे साल काम की मांग कर सकते थे, लेकिन अब फसल कटाई के मौसम में लोगों को काम नहीं मिलेगा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी ने कहा कि हमारी पार्टी की मनरेगा में कुछ मांगे हैं जिन्हें पूरा कराने का बीड़ा हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उठाया है। प्रियंका गांधी जी के जन्म दिवस पर पीसी रखने का हमारे ये पीसी पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में सभी प्रदेशों में जिला और शहर कांग्रेस कमेटियां मना रही है प्रियंका जी का जन्मदिन। तो ऐसे मौके पर हमारी पार्टी ने अभी लखनऊ में 100 दिन का टास्क हम लोगों को दिया है, जिसमें मनरेगा बचाओ संग्राम का नाम दिया गया। भैया थोड़ा शांति से पढ़ जाए, अभी बात जा रही है, रुक जाओ। तो मनरेगा बचाओ संग्राम का नाम उसे दिया गया और हम सब लोगों को ये आदेश दिया गया कि जो हमारी पार्टी ने मनरेगा के समय जो जो सुविधाएं जनता को दी, मनरेगा के लिए मनरेगा में आपके काम करने के संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित करता है। मोदी सरकार मनरेगा को खत्म कर आपके अधिकार को छीन रही है। जनता के अंदर हमें ये बात बतानी पड़ेगी कि हमें अपने काम के अधिकार को और आपके काम के अधिकार को छीना जा रहा है। आपके काम के अधिकार पर मोदी सरकार के जो हमले हुए हैं, उसमें दूसरा हमला ये भी है कि आपको न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार छीना जा रहा है। आपकी ग्राम पंचायत को दरकिनार किया जा रहा है। हम राज्य में अतिरिक्त वित्त का जो बोझ है वो राज्यों पर डाल रहे हैं, क्योंकि पहले जो मनरेगा का पैसा था वो केंद्र सरकार से आता था। आज 40% से 55% तक राज्य सरकार देंगी, ये घोषणा हमारी केंद्र सरकार कर चुकी है और इसको पास भी करा चुकी है। तो राज्य सरकारें इस तरह से 40 से 45% का बोझ मनरेगा का, मजदूरी का ये नहीं उठा सकती है। इसलिए एक मायने में ये बैकडोर से मनरेगा को खत्म करने का हमारे इनके चाल है, भाजपा की चाल है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आने वाले 100 दिन में हम गांव-गांव जाकर, हर जगह जाकर, एक-एक घर जाकर, डोर टू डोर जाकर के अपने सभी लोगों को और अपने किसान मजदूर जो हमारे भाई हैं, जो गाँव में रहते हैं, निवास करते हैं, शहरों में रहते हैं, शहरों में मजदूर गाँव में निवास करते हैं, हम शहर शहर, गली गली, गाँव गाँव जाकर हम सब लोग अपने इसका अधिकार को, जो लोगों का अधिकार मनरेगा में छीना जा रहा है। और तीसरी बात, जो ग्राम पंचायत की शक्तियां हैं, आपने देखा ग्राम पंचायत की शक्तियां वो ठेकेदारों को सौंपी जा रही हैं। ठेकेदारी प्रथा को जो सौंपी जा रही है, उसमें ग्राम पंचायतों के जो कार्य हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। इसके बारे में आपकी राज्य सरकार को कमजोर करके उस पर आर्थिक बोझ भी डाला जा रहा है। मनरेगा के तहत आपकी मजदूरी का 100% भुगतान केंद्र सरकार करती थी, इसलिए सरकारें बिना किसी कठिनाई के काम उपलब्ध करा पाती थी। राज्य सरकारों द्वारा मजदूरी का 40 हिस्सा स्वयं वहन करना होगा। खर्च बचाने के लिए संभव है कि वो बिल्कुल भी ना दें। मनरेगा पिछले 20 वर्षों से भारत के मजदूरों की जीवन रेखा रही है। जब मोदी सरकार बिना योजना के लॉकडाउन लागू कर दिया था, उसके चलते प्रवासी मजदूर घर लौटने को मजबूर हुए और काम करने से वंचित हो गए। ऐसे समय में मनरेगा ने 4.6 करोड़ परिवार को रोजगार दिया था और 2006 में लागू होने के बाद अब तक मनरेगा के तहत कुल मिलाकर 180 करोड़ कार्य दिवस सृजित किए जा चुके हैं। मनरेगा के तहत लगभग 10 करोड़ परिसंपत्तियों का निर्माण किया गया, जिन्हें गाँव में तालाब, सड़कें भी शामिल हैं। और मोदी सरकार की मंशा साफ दिखती है कि मनरेगा को खत्म करने का उनका एक अपना योजना है। योजना के तहत मजदूरी में मोदी सरकार ने कटौती की है। वर्षों से दौरान ही बड़ी मुश्किल से आज तक मजदूरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। ऊंची महंगाई के बावजूद भी मनरेगा का बजट घटाया गया है। कोई महंगाई के बाद मनरेगा का बजट नहीं बढ़ाया गया है। मनरेगा में बदलाव करने में नए कानून से जो खतरे हैं, मैं उसको आपको अवगत करा देता हूँ। बेरोजगारी में वृद्धि, न्यूनतम मजदूरी दिए बिना लोगों को श्रम कराने का शोषण कराया और शहर और मजबूर में होने वाले पलायन, वृद्धि, पंचायत शक्तियों और अधिकारियों की समाप्त हो जाती है। मनरेगा संग्राम में हमारी जो पार्टी की मांगे हैं, काम की गारंटी,
मजदूर की गारंटी, जवाबदेही की गारंटी, मनरेगा में किए गए बदलाव की तत्काल वापसी और काम के संविधानिक अधिकार की पूर्ण बहाली और न्यूनतम वेतन कम से कम 400 रुपए किया जाए, ये हमारी पार्टी की मांग है। हापुड़ से पंकज सैनी की रिपोर्ट।